हरियाणा के कृषि मंत्री शान सिंह राणा करनाल दौरे पर हैं। पहले उन्होंने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का दौरा किया और उसके बाद किसान नरेंद्र राणा के नर्सरी फार्म पर पहुंचे। उनके द्वारा तैयार की गई गोल्डन एप्पल सेब का बगीचा देखा। उन्होंने कहा कि बागवानी के लिए यह अलग अलग प्रकार के पौधों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं और देश के किसानों को इसको पहुंचाने का काम करते हैं ताकि किसानों को भी इसका फ़ायदा हो सके। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा के किसानों का बागवानी की कई योजनाओं के तहत किसानों के हित में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम पशुपालन पर भी किसानों के लिए काम कर रहे हैं। डेयरी फार्मिंग और मछली पालन पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का योगदान है। एग्रीकल्चर में मछली पालन विभाग लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। टेम्परेचर में होने वाली वैरायटी ये 50 डिग्री तक टेम्परेचर सहन कर लेती है। इसको अगर हम बर्फ में लगाएंगे ये वैरायटी नहीं होगी, जैसे कि बर्फ वाली यहाँ नहीं होती। कितना फायदा होता है? कैसा लगा वो राणा जी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा। बाकी खुद राणा जी खड़े, इनसे पूछो भाई अपनी लस्सी को कौन खट्टी बताता है, पर राणा जी ने आज टेस्ट भी किया, अपने आप तोड़ के भी खाया। वो राणा जी बताएंगे भी सेब कैसा लगा। कितना फायदा किसानों को और हो सकता है, उनके लिए कैसे आप जागरूक कर रहे हैं? अगर बागवानी की तरफ किसान आ जाएं और अच्छे से पढ़े लिखे किसान या पढ़े लिखे बच्चों से गाइडेंस लेके अगर वो बागवानी करते हैं तो 100% प्रॉफिट में रहेंगे। गेहूं जीरी तो एक कुत्ते के मुंह में हड्डी के बराबर है। जैसे वो समझता अभी हड्डी में से कुछ निकलना, कुछ नहीं निकलता। गेहूं जीरी में किसान पिसता ही रहेगा। बागवानी और सब्जी में आएगा, मछली पालन में आएगा तो प्रोग्रेस कर सकता है। ये आम की वैरायटी भी काफ़ी हैं और सब्जी है को बड़ा बड़ा हाँ लगता है, क्या बोलते हैं इसको, ये कटल भी काफ़ी लगे हैं यहाँ पर। और सेब के पेड़ भी है, आम के भी हैं, लीची के भी हैं और कई पेड़ हैं जो मेरे ध्यान नहीं रहे। मोरिंगा भी है। ये तो मल्टीपर्पज़ बाग है। यहाँ पनीरी पैदा करते हैं ये और दूसरे किसानों को प्रेरित करते हैं बाग लगाने के लिए। और ये इस नस्ल में जो ये गर्मी की यहाँ वातावरण है, इस गर्मी में जो पेड़ फल देगा वो भी यहाँ है। सेब की वैरायटी अलग है। हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में सेब वगैरह, जम्मू कश्मीर में सेब, लेकिन अब करनाल में भी सेब। देखिए जम्मू कश्मीर में भी आदमी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। वहाँ के सर्दी के आदी हैं, यहाँ गर्मी के आदी हैं। इसी तरह से फसलें भी हैं, फसल भी इसी तरह से हो जाती है। जो सर्दी की आदी है वो सर्दी की जगह में होगी और जो गर्मी के आदी हैं वो गर्मी की जगह में। बढ़िया था है, टॉप रस ज़्यादा है। धन्यवाद।